गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ये क्विक वीडियो है एनर्जी वैम्पायर्स के ऊपर, ठीक है। ओके, आप एक एनर्जी वैम्पायर को पहचानोगे कैसे ना? एक चीज़ आपको समझना होगा कि एनर्जी वैम्पायर्स कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो एनिमल्स हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं, इंसान हो सकता है। यूजुअली एनर्जी वैम्पायर्स वो लोग हैं जो अपना इनर वर्क नहीं करते, बल्कि वो दूसरों पर आश्रित रहते हैं कि कोई और उन्हें वो एनर्जी दे, ठीक है। बहुत ही नेगेटिव स्टैंड पॉइंट से वो फंक्शन करते हैं। यूजुअली अपने लोअर चाक्रस में हो सकते हैं। एंड हाँ, किसी ने मुझे पूछा था कि क्या उनके बच्चे भी एनर्जी वैम्पायर्स हो सकते हैं, तो यस, ऑफ कोर्स हो सकते हैं, ठीक है। यूजुअली अगर आप इम्पैथ हो तो आपके लिए एनर्जी वैम्पायर्स को अट्रैक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, और इसमें जजमेंटल होने वाली कोई बात नहीं है। ये रबिश बात है कि आप नेगेटिव हो तो आप नेगेटिविटी को ज़्यादा करके अट्रैक्ट करोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लाइट ही डार्क को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अगर आप इम्पैथ हो तो नार्सिसिस्टिक, कंट्रोलिंग एनर्जी वैम्पायर्स, टॉक्सिक लोगों का आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर के आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप में वो क्षमता है जिससे आप हील कर सकते हो। आपकी एनर्जी प्योर है, और आपकी एनर्जी चुराने के लिए कोई भी किसी भी बहाने से आपकी तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स दूंगी जिससे आप पहचान सकोगे कि आप जिसके साथ डील कर रहे हो, जिससे आप मिल रहे हो, घुल रहे हो, मिल रहे हो, बात कर रहे हो, वो एक एनर्जी वैम्पायर है। ओके, फर्स्ट साइन है कि आप बहुत टायर्ड फील करोगे। आप साल में अगर 5 या 6 बार भी किसी पर्टिकुलर इंसान से मिलते हो, और हर बार उनसे कुछ देर बात करने के बाद ही आप बहुत टायर्ड, बहुत जल्दी आप टायर्ड फील करते हो। लाइक हो सकता है कि 10-15 मिनट आपकी उनसे बात हुई है, सामने मिलकर भी हो सकता है या फ़ोन पर हो सकता है, और आप एकदम से बहुत ड्रेन्ड फील कर रहे हो, टायर्ड फील कर रहे हो, जैसे कि आपकी लाइफ फोर्स ख़त्म हो गई हो, आपकी ची कमज़ोर हो गया हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर से मतलब सारा एनर्जी ड्रेन्ड हो गया हो। दैट इज़ अ साइन कि आप एक एनर्जी वैम्पायर के साथ डील कर रहे हो। नेक्स्ट इज, जब भी आप किसी से मिलने के बारे में अगर कोई इनविटेशन आपके पास आता है, या किसी जगह पे जाने के बारे में आपको बताया जाता है कि आपको इस जगह पे जाना है, और जाने से पहले समहाउ इंट्यूटिव लेवल पे आपको मन नहीं करता जाने का, आप बहाने ढूंढते हो ताकि आप उस इंसान से मिलना अवॉइड कर सको, ठीक है, बात करना अवॉइड कर सको। रास्ते पे अगर आपका उनसे मुलाकात हो जाए तो आप किसी तरह वहाँ से बच करके निकलना चाहते हो ताकि आपको उनसे बात ना करना पड़े, ठीक है। अगर कोई इनविटेशन है तो आप उस इनविटेशन को अवॉइड करना चाहते हो, तो आप ऑटोमेटिकली एक अजीब सा सिकनेस फील होता है। ऐसा लगता है जैसे कि आपका सर घूम रहा है, सर पकड़ लिया है, मन नहीं कर रहा है, एकदम अजीब सा एक फीलिंग आ रही है। इट्स बिकॉज सबकॉन्शियसली इंट्यूटिव लेवल पे आपको ऑलरेडी समहाउ पता है कि आप एक एनर्जी वैम्पायर के साथ डील कर रहे हो। वो लोग बहुत टॉक्सिक है, और उनसे बात करने का मतलब है अपने आप को थका देना, ठीक है। वो एक सबकॉन्शियस साइन है। पॉइंट नंबर 3 इज, एनर्जी वैम्पायर्स हमेशा बहुत लो किस्म की बातें करते हैं, बहुत टॉक्सिक, हमेशा डीमोटिवेट करने वाली बातें करते हैं। लाइक आप कोई भी आइडिया शेयर करो तो उनमें हर चीज़ में कमियां ही नज़र आती है। वो हर चीज़ में आपको मतलब किसी भी तरह आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, आपको नहीं कहेंगे कि तुमने जो किया वो अच्छा है या इट्स अ गुड थिंग और समथिंग।
उल्टा वो आपको ये कहेंगे कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, हमेशा दूसरों के बारे में बुरा बुरा बात करना, ठीक है, जजमेंटल कमेंट्स पास करना, गॉसिप करना, ठीक है, ऐसे नॉनसेंस बातें हमेशा चलती रहेंगी, ठीक है ना, जिसमें आपको इट्स लाइक कोई भी इम्पोर्टेंट बात आप उनसे कर नहीं सकते, कोई भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप उनके साथ डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि वो सुनने से पहले इट्स लाइक वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि वो काम में नहीं आएगा, और वो इमीडिएटली आपको ऐसा डरा देंगे, आपको ऐसे डीमोटिवेट करेंगे कि आपका मन ही नहीं करेगा उस काम को करने का, ठीक है। और वो हमेशा दूसरों के बारे में बुरा बुरा ही बात करते हैं, हमेशा बुरा बुरा, कुछ अच्छा नहीं होता उनके पास बोलने के लिए, हमेशा नेगेटिव बोलते हो कोई भी इंसान 100% अच्छा या बुरा नहीं होता है, हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी ज़रूर होगी जो तारीफ करने के लायक हो, पर एनर्जी वैम्पायर्स नेगेटिव बोलने के अलावा उनके पास वैसे भी कुछ होता नहीं है, ठीक है। वो हमेशा अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे, या आपको उनके साथ कंपेयर करेंगे, दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे, और बार बार करके घुमा फिरा के आपको ऐसी नेगेटिव बातें सुनाएंगे जिससे ऑटोमेटिकली आपका भी एनर्जी एकदम लो हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज वो अटेंशन सीकर्स होते हैं, ठीक है, हर चीज में उन्हें सारा अटेंशन अपने ऊपर चाहिए होगा घंटों, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, वो ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, ज़बरदस्ती का झगड़ा शुरू कर सकते हैं, लोगों की बदनामी कर सकते हैं, और रोने धोने का एक्टिंग कर सकते हैं, बस बैठ के वो आपको कहानियां भी सुना सकते हैं, ऐसी कहानियां जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, जिसका कोई मतलब कोई बेनिफिशियल कुछ बात नहीं है, जस्ट फालतू का जो गॉसिप होता है ना, एक्सटेंडिव टॉकिंग, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, बोल रहा तो बोल ही जा रहा है पर उसका कोई दी एंड नहीं है, क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, और बातों का मतलब कुछ आपको समझ में नहीं आएगा यूजुअली। इट्स बिकॉज वो सिर्फ आपको अपने पास रोक के रखना चाहते हैं ताकि उन्हें इनफ समय मिल जाए कि वो आपसे आपकी एनर्जी छीन सके, ठीक है ना। एक क्लासिक एग्जाम्पल देती हूँ एनर्जी वैम्पायर की। मद्रराज शैल्य महाभारत के जो नकुल सहदेव के मामा थे, दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी वैम्पायर। वो अपने ओपोनेंट को, ठीक है, अपने दुश्मन को जबरदस्ती गुस्सा दिलाते थे, ठीक है, और जब इंसान गुस्सा करता था तो उनके गुस्से के जरिए उनके अंदर की सारी शक्ति वो अपने अंदर खींच लेते थे। ये आप अगर सूर्यपुत्र कर्ण, अगर आपने वो सीरियल देखा है तो उसमें शो किया है कि कैसे वो दूसरों के गुस्से से अपने आप को एनर्जाइज करते हैं, वो अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए सामने वाले की सारी एनर्जी खींच लेते हैं, और इसके लिए वो कोई भी ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को इंसल्ट कर सकते हैं, उन्हें डिमोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें 10 बातें सुना सकते हैं। तो अटेंशन सीकर्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं, ठीक है, बिना बात के, बिना मतलब के, बिना मतलब मीनिंगलेस बातें, कहानियां वो आपको सुनाएंगे, ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, झगड़ा शुरू कर सकते हैं, एवी का, सिर्फ ताकि उन्हें मौका मिल जाए कि वो किसी तरह आपके अंदर एनर्जेटिक हुक डाल सके, दैट्स इट, ठीक है। एक होता है मैनिपुलेटर, जो आपकी बड़ी तारीफ करेंगे, वो भी झूठा मूठा का, ठीक है, वो आपको बढ़ावा देंगे, सेइंग कि ओ तुम तो बहुत अच्छे हो इस चीज में, चलो मेरे लिए ये काम कर दो, वो काम कर दो, ठीक है, मैं तो इतना कमजोर हूँ पर तुम तो बहुत ताकतवर हो, हैंडसम हो, ठीक है, तुम में बहुत स्ट्रेंथ है, चलो तुम मेरे लिए ये काम कर दो। ये मैनिपुलेटर वैम्पायर जो होता है, इसे हम नार्सिसिस्ट भी कहते हैं, जो अपना काम निकलवाने के लिए सामने वाले की झूठी तारीफ करता है और फिर उसे एक स्लेव की तरह, ठीक है, एक सर्वेंट की तरह
वो उसे एनर्जेटिक वाइज अपना नौकर बना लेता है, ठीक है। और वो बार बार करके आपसे काम निकलवाने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि आप हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहो। तो मैनिपुलेटर्स एज बेसिकली ये लोग, ये नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेटर्स जो होते हैं वो टेकर्स होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज मी फर्स्ट। एनर्जी वैम्पायर्स अपने अलावा किसी और के बारे में बात नहीं कर सकते, हमेशा रोना धोना, ठीक है, विक्टिम मेंटालिटी में रहेंगे और कंप्लेन करते रहेंगे, ठीक है। अगर आप उन्हें कोई सोल्यूशन दोगे भी, ठीक है, तब भी वो सोल्यूशन पे काम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उल्टा वो और 10 तरीके का कहानी बना के आपको सुनाएंगे, सिर्फ अपने जताने के लिए कि वो कितने बड़े विक्टिम है, उनके साथ कितना गलत हो गया। एंड आप उनके साथ किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते, इनफैक्ट आप अपने बारे में भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो घुमा फिरा के टॉपिक को अपने ऊपर लेकर के आ जाएंगे। आपको सिर्फ उसके बारे में बात करना है और उसका ही सुनना है, उसके बारे में ही बात करना है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द नार्सिसिस्टिक वैम्पायर ट्रेट्स। ये ब्लेंडिंग में आता है, ये जॉइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इतना ईगोइस्टिक होते हैं कि उन्हें अपने सिवाय किसी और के बारे में बात करना सुनना पसंद ही नहीं है। तो आप कोई भी टॉपिक छेड़ो, ग्रुप में अगर 10 लोग भी बैठे हुए हैं रूम में, तो घुमा फिरा के वो टॉपिक अपने ऊपर ही लेकर खींच के लेकर के आ जाएंगे। और एक होता है इंस्टिगेटर। इंस्टिगेटर का तो मैंने ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल दे दिया, मद्रराज शैल्य का। वो जबरदस्ती लोगों को गुस्सा दिलाता है, ठीक है। ये नंबर 7 है, नहीं नंबर 8 है, सॉरी नंबर 8 है। जो बार बार करके लोगों को गुस्सा दिलाएगा, इरिटेट करेगा, उन्हें परेशान करेगा, उसे 10 बात सुनाएगा, उनके जो कमजोरियां हैं उनके बारे में बात बात कर करके, अगर किसी से कोई गलती हो गई थी, कोई चूक हो गया था, उसी को लेकर के बार बार करके उन्हें बोल बोल के उन्हें गुस्सा दिलाएंगे, उन्हें परेशान करेंगे, ताकि सामने वाला जब गुस्से में पागल हो जाए, ठीक है, वो उनके गुस्से के जरिए उनकी एनर्जी खींच सके। अब मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप ऐसे लोगों के साथ डील कर सकते हो। नाउ आपको ये बात बहुत अच्छे से समझना होगा कि ये एनर्जी वैम्पायर्स, नार्सिसिस्टिक, ईगोइस्टिक जो लोग होते हैं, ये एक्चुअली अपना इनर वर्क करना नहीं चाहते, ठीक है ना। और वो बहाना ढूंढते हैं कि किसी तरह अपनी जिम्मेदारियों को वो किसी और के सर पे मर दे, ठीक है ना। वो हमेशा अपने अलावा दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी बात सोचने से पहले वो किसी से सलाह मशवरा नहीं करते, ठीक है। बट जब उन्हें लगता है कि चीजें उनके हिसाब से नहीं हुआ, तो वो दूसरों पर इल्जाम डालना शुरू कर देते हैं, और ऐसे लोगों पर इल्जाम डालेंगे जिसका उनके काम के साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों के साथ आप डील कैसे करोगे? सिंपल तरीका है, जब कोई आपसे मदद मांगने के लिए आए, जब कोई एनर्जी वैम्पायर स्पेसिफिकली आपसे मदद मांगने के लिए आए, तो उन्हें इतना कहो कि हम बात तब करेंगे जब आप सॉल्यूशन पे काम करना चाहोगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि वो आपके पास आए ये कहते हुए कि देखो मैं बेचारा हूं या बेचारी हूं, मुझे हेल्प की जरूरत है, ठीक है। पर वो सिर्फ एक बहाना होगा आपसे आपकी एनर्जी छीनने का, पर वो अपना इनर वर्क कभी नहीं करेंगे। और आप एक बार उनको हेल्प कर दोगे, एक बार आप उन्हें रास्ता दे दोगे, तो वो बार बार करके आपके पास आएंगे, ठीक है ना। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप पहली बार उन्हें हेल्प कर चुके हो, या अभी अगर वो एनर्जी वैम्पायर आपके पास हेल्प मांगने के लिए आए, तो वो आपकी बताई हुई जो सलाह है, जो भी आपने सल्यूशन दिया है, वो उस पर काम करे, वो एक्शन लेने के लिए उस पर तैयार हो।
एक होता है जेन्युइनली लोगों को, जो नॉर्मल लोग होते हैं, स्पेशली जो इम्पैथ्स होते हैं या स्पिरिचुअल लोग होते हैं, ठीक है। जब हम प्रॉब्लम में होते हैं हम सबसे पहले सोल्यूशन ढूंढते हैं, उस प्रॉब्लम को समझ के उनका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम एक्शन लेना चाहते हैं और अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं, राइट। तो ये होता है एक जेन्युइन लेवल का हेल्प मांगना, कि सोल्यूशन मिल गया, अब हम अपना हिस्से का जो इनर वर्क करना है हम करेंगे, एक्शन लेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे और अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। बट एनर्जी वैम्पायर्स जो होंगे वो अपने आप को बचाएंगे नहीं, ठीक है। अपने आप को वो बेचारा दिखाएंगे और कहेंगे कि आप उनका हो करके वो काम कर दो। अगर आप इस चीज को ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो कि आपने किसी को हेल्प करने की कोशिश किया है, आपने उन्हें सोल्यूशन दिया है, पर फिर भी उन्होंने उस सोल्यूशन पे काम नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, ठीक है, और आपको पता है कि वो अपना इनर वर्क नहीं करते और कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो उन्हें सीधा बोल दो कि मेरे पास तब आना जब मेरे सोल्यूशन पर एक्शन लेने के लिए या इस प्रॉब्लम को ना सिर्फ डिस्कस करने के लिए बल्कि प्रॉपरली इसको सॉल्व करने के लिए जब तैयार हो जाओगे तब मेरे पास आना, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्प करने की चाहत बहुत अच्छी चीज होती है, ठीक है। जेन्युइनली हम हमेशा एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, बट आपको ये याद रखना है कि आप किसी के लाइफ के हीरो नहीं बन सकते, किसी को आप फिक्स नहीं कर सकते, आप किसी को सुधार नहीं सकते। इंसान सुधरता तब है जब वो खुद अपने आप को सुधारना चाहता है, ठीक है ना। क्योंकि ये मैनिपुलेटर्स होते हैं, वैम्पायर्स एंड नार्सिसिस्ट लोग, ये मैनिपुलेटर्स होते हैं, ठीक है। ये अपने आप को बेचारा दिखाते हैं, तो आपको लगेगा कि वो वाह इन्हें हेल्प की ज़रूरत है, चलो मैं इसकी लाइफ का हीरो बन जाती हूँ या हीरोइन बन जाती हूँ एंड उसकी हेल्प करती हूँ ताकि उसे बचाया जा सके। बट आपको ये समझना होगा कि कोई किसी को बचा नहीं सकता, ठीक है। आप किसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, यहाँ पर हमें अपने आप को बचाना है। हाँ, आप थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हो, बट एंड ऑफ द डे उनका इनर वर्क और एक्शन लेना, स्टैंड्स लेना उन्हें खुद ही करना होगा, ठीक है ना। और आप किसी को तब तक बचा नहीं सकते जब तक वो खुद अपने आप को बचाने के लिए तैयार ना हो। नेक्स्ट इज कभी भी किसी भी एनर्जी वैम्पायर से अप्रूवल पाने की या वैलिडेशन पाने की कोशिश मत करना। अगर वो एनर्जी वैम्पायर है, उनके पास कुछ अच्छा नहीं होता बोलने के लिए, वो अप्रिशिएट नहीं करते, उनके अंदर ग्रैटिट्यूड नाम का कोई चीज़ नहीं है, और ऐसा इंसान जो किसी का भला नहीं दे सकता है, अंडरलाइन वो जेलस है आपसे या दूसरों से जेन्युइनली उन्हें किसी का अच्छा बर्दाश्त नहीं होता है, ऐसे लोगों से आप अप्रूवल कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये आपके लिए घातक हो जाएगा, ठीक है ना। आप चाहोगे कि आप कुछ करोगे और वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको आपकी वाहवाही करेंगे, आपको प्यार देंगे, आपको अटेंशन देंगे या आपको गले लगाएंगे, आपसे आपको लिटरली एक्सेप्ट करेंगे। ये ब्यूटीफुल, ठीक है, ये ब्यूटीफुल पॉजिटिव चीज़ें नार्सिसिस्ट से या एनर्जी वैम्पायर से कभी भी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। आप करते करते थक जाओगे, उन्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में आप खाली हो जाओगे, एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली आप खाली हो जाओगे, पर आपको उनका अप्रूवल कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपको अप्रूवल देंगे ही नहीं, ठीक है ना। उन्हें हर चीज़ में आप में कमी ही दिखाई देगा। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझना होगा कि जिन्हें आपको अपनाना है वो आपको अपना ही लेंगे, ठीक है, और जिन्हें आपको नहीं अपनाना है वो किसी भी हालत में आपको नहीं अपनाएंगे, आप चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से अप्रूवल ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, एनर्जी वैम्पायर से।
अगर वो आपसे, एंड दिस इज रियली इम्पोर्टेंट, ठीक है, अगर वो आपके ऊपर, ये कंट्रोलिंग भी होते हैं, ठीक है, एनर्जी वैम्पायर्स एंड नार्सिसिस्टिक लोग ये कंट्रोलिंग भी होते हैं, अगर ये हमेशा अपना फैसला आपके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, तो मेक श्योर कि आप उन्हें कहो कि ठीक है, आपने जो मुझे सलाह दिया मैं इसके बारे में सोचूंगी या सोचूंगा, बोल के आपको वहाँ से निकल जाना है, ठीक है ना, क्योंकि यूजली ये कंट्रोलर्स जो होते हैं, जो सुनना नहीं चाहते, बस उन्हें लगता है कि आपको उनके हिसाब से चलना चाहिए, स्पेशली अगर आप उनकी अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे हो, वैलिडेशन का इंतज़ार कर रहे हो, वो आपकी बात सुनेंगे नहीं, कभी आपसे पूछेंगे नहीं कि तुम क्या चाहते हो, वो बस अपने हिसाब से आपको बोल देंगे कि मैं तुमसे ये चाहता हूँ या ये चाहती हूँ, ठीक है, वो चाहेंगे कि आप उनके हिसाब से चलो, कपड़े से लेकर के, खाने से लेकर के, करियर, स्टडीज़, एवरीथिंग, वो हर चीज़ में दखल अंदाजी करेंगे और बहुत बॉसी बिहेव करेंगे। तो अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई वैम्पायर है, नार्सिसिस्टिक है, जो आपके साथ इस तरीके से बिहेव करता है, तो प्लीज़ उन्हें बोल दो, मुंह पर बोल दो, आई डू नॉट अप्रिशिएट दिस बिहेवियर फर्स्ट, एंड सेकेंड, आपने जो मुझे सलाह दिया है मैं इसके बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, ठीक है, और फिर वहां से निकल जाओ। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, ना बोलना सीखो। अगर आपको पता है कि आप एक एनर्जी वैम्पायर के साथ, एक नार्सिसिस्टिक के साथ बिहेव लाइक मिक्स कर रहे हो, एक टॉक्सिक इंसान आपके सामने जो इंसान खड़ा है वो बहुत टॉक्सिक है, तो उन्हें ना बोलना सीखो। अगर वो आपसे ज़बरदस्ती बात करने की बहाने ढूंढे एंड ऑल दैट, उन्हें कहो कि मैं बिजी हूँ, ज़रूरत पड़े तो उनके सामने कोई काम लेकर के बैठ जाओ, बोलो कि मैं बिजी हूँ और मेरे पास अभी बात करने का टाइम नहीं है, या हम बाद में बात करेंगे। झगड़ा शुरू मत करना, जस्ट इन अ वेरी नॉर्मल मैनर, जस्ट से आई एम बिजी एंड मूव ऑन, ठीक है। ना बोलना सीखो, उन्हें एंटरटेन, लिसन, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ, आपकी एनर्जी, आपकी लाइफ फोर्स है, ठीक है, और इसे संभाल के बचा के रखना ये आपका हक ही नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है। इनफैक्ट किसी और को हक नहीं है कि आपके हिस्से की एनर्जी छीन ले। हमें हर दिन का ना एक एनर्जी का अमाउंट मिलता है जिससे हम पूरा दिन काम कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, ऑल दैट। और अगर कोई और हमारी एनर्जी छीन लेगा तो हम अपना काम पूरा नहीं कर सकते, हम थक जाएंगे, और ये फिजिकली भी बहुत इफेक्ट करता है, वेट लॉस होता है, तबीयत खराब हो जाती है। और अपनी एनर्जी की रिस्पेक्ट करना, अपने आप से प्यार करना, ठीक है, और ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखना, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ऐसे लोगों को अगर आप स्पॉट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो। ओके, अपना ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।